हैं। अब आगे बढ़ेंगे और सबसे पहली और बड़ी खबर आपको बताएंगे पड़ोसी रियासत पंजाब से, क्योंकि पंजाब के अंदर कश्मीरी तलबा या जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं और बेबसी के आलम में है। दरअसल एक पुरानी यूनिवर्सिटी जिसको देश भगत यूनिवर्सिटी कहते हैं, इस विश्वविद्यालय से खबर यह है कि नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो कई दिनों से बेबस और परेशान हाल से गुजर रहे हैं। दरअसल इन यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं, जो तालिबात हैं, उनकी तरफ से संगीन इल्जामात यूनिवर्सिटी हुकाम पर लगाए गए हैं और अब जाकर एक तो पंजाब के अंदर या फिर इन तलबा की जानिब से जो अब तक एहतजाज करते हुए यूनिवर्सिटी के कॉम्प्लेक्स के अंदर बाहर आपको नकलो हरकत करते हुए नजर आए थे, वो तलबा जिन्होंने आईएनसी के साथ साथ पीएनसी से भी इस मामले में मुदाखलत की अपील कर दी है। हॉस्टल को खाली कराने का दरअसल एक नोटिस जारी हुआ है, जिसके बाद हंगामा जबरदस्त है। जम्मू कश्मीर से इन बच्चियों का ताल्लुक जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है और नर्सिंग की छात्राएं हैं, नर्सिंग की स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इस वक्त गुहार लगा रही हैं। ये वही यूनिवर्सिटी है जो पहले भी इस तरह के मामलात को लेकर कई मरतबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही है, लेकिन अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये बता रही है कि यहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान, और बच्चों ने जो हमारे साथ बात करते हुए कहा कि एक तरह से हरासमेंट उनकी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हैं। और इतना ही नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो फुल स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे, जो स्टूडेंट्स की तरफ से हम तक पहुँचाए गए, उसमें पता चला कि अगर आप देश भगत यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं तो फिर आप किसी और कॉलेज के अंदर भी यूनिवर्सिटी आपको वहां से भी आपको पढ़ाने की इस तरीके से कोशिश कर सकती है जो इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए कम से कम समझ आ सकती है। यानी ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है, आप दाखिला कहीं और लो, पढ़ो कहीं और से, डिग्री कहीं और से मिलेगी। कम से कम इन डॉक्यूमेंट से जो अभी हमारी चीज हमें समझ आया ही यही चीजें सामने आई हैं। बैच नंबर सेशन 2020-21 आपके सामने, लेकिन अचानक से उन बच्चों को जो अभी यूनिवर्सिटी के अंदर जेर तालीम है, जो लड़कियां हैं, खास तौर से वादी कश्मीर से हैं, जम्मू प्रोविंस से हैं, बड़ी तादाद में हैं, उनको अचानक नोटिस पहुंचता है कि आप हॉस्टल खाली कर दें। और उसके बाद जो अभी तक ये सारी रिसिप्ट्स आप देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है उसमें भी पता चलता है कि दाखिला कहीं और डिग्री या जो डिप्लोमाज है वो कहीं और से देने की कोशिश हो रही है। तो इसलिए भी यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो गहरे इल्ज़ामात थे या संगीन इल्ज़ामात लग रहे थे उनकी तस्दीक हो रही है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे क्योंकि मामला काफ़ी हसास है, काफ़ी पेचीदगियाँ बढ़ रही हैं तलबा के लिए। सीधा आपको पंजाब इसकी इस यूनिवर्सिटी ले चलते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम तो बहुत सुना था, लेकिन इस तरीके से भी यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर बच्चियाँ जो हैं वो तंग तलब की जा रही हैं। तस्वीरें तो आप साथ साथ देख रहे हैं, लेकिन हमारे साथ साइमा हैं जो कि नर्सिंग स्टूडेंट हैं और इस वक्त हमारे साथ देश भगत यूनिवर्सिटी से ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया साइमा वक्त देने के लिए। ज़रा ब्रीफली समझाइएगा कहाँ से ये मामलात असल में शुरू हुए और यहाँ तक बात पहुँच गई कि आपको क्लासेस में होना चाहिए था, हॉस्टल में होना चाहिए था, शायद पढ़ाई करते हुए आपको अपने कोर्सेज मुकम्मल करते हुए या एग्जामिनेशन में, सेमेस्टर्स में होना चाहिए था, लेकिन बच्चे जो बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं और जो तस्वीरें हम तक पहुँची कि बच्चे सड़कों पर हैं, कॉम्प्लेक्स के बाहर गेट्स तक पहुंच गए और पुलिस यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच रही है। क्यों ये सारी सूरत हाल बनी है? असल में मामलात कहां से शुरू हुए हैं? जरा आराम से हमारे देखने वालों को बताइएगा ताकि एक एक चीज समझ आए। जो बेसिक या पिन पॉइंट था जहां से परेशानियां शुरू हुई वो क्या था? हम बैच 2020 के हैं। हमने देश भगत के मेन कैंपस में एडमिशन किया था। देश भगत के अंदर सिर्फ एक ही कॉलेज था, कोई दूसरा कॉलेज नहीं था जिसमें हमने एडमिशन लिया था नर्सिंग में। तो अभी हम 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है देश भगत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जिसमें हमने एडमिशन लिया था नर्सिंग में 2020 में। फिर जैसे हम क्लासेस लगाने गए थे तो हमने देखा क्लासेस में ज़्यादा बच्चे हैं, जबकि नर्सिंग इंस्टीट्यूट में होने चाहिए 60 स्टूडेंट। जो IMC है वो अलॉट करते हैं ओनली से 60 सीट, लेकिन जो देश भगत वाले हैं जो इन्होंने लिए थे अराउंड 150 एडमिशन। फिर इस बारे में हम गए थे अपनी मैनेजमेंट से बात करने। हमने इनको बोला कि आपने क्यों ज़्यादा एडमिशन लिए हैं, हमें डिग्री में फिर आएगी प्रॉब्लम, फिर आप हमें सप्ली रखोगे, हमें हमारी डिग्री में आप डिले करोगे, हमें हमारे टाइम पे डिग्री नहीं मिलेगी। इन्होंने बोला ये मैनेजमेंट का हेडेक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे हम को एजुकेशन में क्लासेस लगा रहे थे 1.5 साल तक। हमारे फर्स्ट ईयर की एग्जाम्स हो गए सितंबर में। लड़कों के साथ ही जैसे चल रहा था सब कुछ, पहले दिन से नॉर्मली सब कुछ चल रहा था। फिर जैसे हमने 2nd ईयर अपना स्टार्ट किया, 2nd ईयर में हम मतलब वैसे ही क्लासेस लगा रहे थे, तो कुछ टाइम के बाद इन्होंने बोला सेपरेशन होगा, बॉयज़ का अलग से पढ़ाएंगे हम और लड़कियों को हम अलग से पढ़ाएंगे।
लेकिन हमें बोला गया कि ये सिर्फ एक सेक्शन है, लड़कियों का हम अलग से एक सेक्शन बनाएंगे और लड़कों का अलग से एक सेक्शन बनाएंगे। उस बारे में हम गए थे, हमने उनको बोला कि फिर आप मतलब अगर आपको करना ही है सेपरेशन तो आप पहले के 100 स्टूडेंट्स को एक सेक्शन में रखें और जो 100 के बाद आते हैं उनको दूसरे सेक्शन में आप रखें। उन्होंने बोला हमें गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना है, फॉर गर्ल्स सेफ्टी, ये सब कुछ हम जो कर रहे हैं आपकी बेटरमेंट के लिए ये कर रहे हैं। तो इन्होंने हमें किया सर सेपरेट, लेकिन हमने इस पे हमारी कंट्रोवर्सी हुई थी, कॉलेज वालों के साथ हमारी हुई थी कंट्रोवर्सी इस बारे में, तो प्रोटेस्ट हुआ था, तब इन्होंने हमारे कुछ सीआरपी वगैरह चेंज किए थे। तो फिर कुछ टाइम के बाद इन्होंने ना, हमने इनको बोला, इन्होंने नाम रखा था हमारे सेक्शन का, हम तो सेक्शन ही बोलेंगे सर, इन्होंने नाम रखा था उसका सरदार लाल सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। हमने बोला अगर ये सेक्शन है तो आप सेक्शन ए और सेक्शन बी के नाम से भी रख सकते थे, ऐसे आपको जरूरत नहीं थी। आप मतलब एक सेक्शन का आप नाम रखेंगे देश भगत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग और दूसरे सेक्शन का आप नाम रखेंगे सरदार लाल सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। तो जैसे हमें पता चला कि वो कोई सेक्शन नहीं था, वो दूसरा कॉलेज था। तो एक ही कैंपस में 2 क्लासरूम्स में हमें ये 2 कॉलेज चला रहे थे। एक चला रहे थे देश भगत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जिसमें इन्होंने सिर्फ रखा था लड़कों को, और दूसरा था सरदार लाल सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जिसमें इन्होंने रखा था लड़कियों को। लड़कियों को सप्रेस करने के लिए सर इन्होंने रखा, मतलब लड़कियां आवाज नहीं उठा सकती, लड़कियां कमजोर होती है, लड़कियां कुछ करेंगी नहीं, इस वजह से इन्होंने सिर्फ रखा था लड़कियों को उस वाले कॉलेज में। सर ऐसा चल रहा है, मतलब 2 सालों से यही चलता आया है। अब हमें पता चला, ये हमें बोल रहे थे कि हाँ आपको मतलब जो पीएनआरसी की रजिस्ट्रेशन, स्टेट काउंसिल की जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो है आपके पास, जो आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वो हम लेके आएंगे। इन्होंने तब हमें लिख के दिया था सर कि वो आएगी 3 मंथ्स में, लेकिन अब हो गए 1.5 साल तब से। सर हम कुछ लड़कियां गई थी पीएनआरसी काउंसिल मोहाली, हम गए थे, उन्होंने बोला जो 2020 बैच है जो कि मतलब हमारा बैच है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, मतलब सर कि इनके पास पीएनआरसी की भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक चीज बताइएगा, ये जो हॉस्टल खाली करने का नोटिस आपको दिया गया है, हाँ इसमें सर हॉस्टल खाली करने का भी नोटिस हमें मिला है कि आप जल्दी से हॉस्टल खाली करो, वरना हम जो मतलब इन्होंने तो सर लाइट वाइट बंद कर दी है, इन्होंने बोला पानी भी बंद होगा और जो खाना वाना है वो भी बंद होगा। ये लड़कियों को थ्रेट कर रहे हैं कि वहां से निकलो, और कुछ लड़कियां हैं मतलब जो बाकी डिपार्टमेंट से वो घर जा रहे हैं सर। नहीं, एक चीज समझाइएगा, आप अभी रेगुलर यूनिवर्सिटी के अभी रेगुलर स्टूडेंट में आप भी शामिल है ना? हाँ जी सर, हम रेगुलर स्टूडेंट। तो फिर हॉस्टल खाली करने का तर्क क्या दिया जा रहा है? ऑफिशियल लेटर में क्या है? सर इन्होंने इसलिए ये हॉस्टल खाली करवाए ताकि जो बात है वो दब जाए। सर ये कुछ भी कर सकते हैं बात को दबाने के लिए, क्योंकि सर इनका नाम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। क्योंकि हम लगभग तीन वीक से सर हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, हम कोर्ट जा रहे हैं, हम एसडीएम सर के पास गए, हम डीसी मैम के पास गए। सर यहाँ पे इन्होंने बाउंसर्स को बुलाया था हमें पिटवाने के लिए, बाउंसर्स को लाया था इन्होंने यहाँ पे। सारी सर जो हमें लगता है जो पंजाब की सारी पुलिस है वो भी यही देश भगत यूनिवर्सिटी में ही है। अच्छा, एक चीज ठीक है, एक चीज और भी समझाइएगा कि जब आप एडमिशन करवाती हैं, अभी कितने साल आपको हो गए कोर्स करते हुए यहाँ? सर हमारा अभी 3rd ईयर है, अक्टूबर में सर हमारे 3rd ईयर की एग्जाम फाइनल एग्जाम हो जाते, नवंबर में हम आते 4th ईयर में, फिर हमारा फाइनल ईयर था। ठीक है, फिर जब आप एडमिशन करवाते भी हैं, चूंकि जब तक आप किसी कॉलेज किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिट रहते हैं, जब तक आप पढ़ते हैं, एक फी स्ट्रक्चर बाकायदा तौर पर होता है, और वो फी स्ट्रक्चर जिसमें आप स्पोर्ट्स की फी देते हैं, जिसमें आप मेस का होता है, जिसमें अगर आप हॉस्टल में रहें तो वो फी आपको देनी पड़ती है, एडमिशन फी होती है, यूनिफॉर्म, ये सारी चीजें होती हैं। उस स्ट्रक्चर में हॉस्टल फी भी मेंशन होती है। जब आपकी तरफ से पैसा जमा कराया गया है, जब आपने फी दी है, एडमिशन कराई है, तो क्या वो पैसा भी आपने इनको दिया है कि हम हॉस्टल में इतने साल के लिए रहेंगे, तो आप पैसा आपने एक ही बार दिया है? हाँ जी, नहीं सर, जो हमारा है ना, हमारा एनुअली हमारा फी है वो सर डिफर करता है। एक स्टूडेंट का सर अराउंड 160 है, 1,60,000 है सर। कुछ लोगों का 1,50,000 है, कुछ लोगों का 1,60,000 है, और कुछ लोगों का 1,70,000 तक है सर। उसमें सर जो हॉस्टल का आता है, एग्जामिनेशन फी, वो सब कुछ सर उसी में इन्वॉल्व होता है। हॉस्टल फी इसी में, वही मैं पूछ रहा था ना, जो आप फी देते हैं उसमें हॉस्टल की भी होती है ना? जी सर, हॉस्टल का भी उसी में होता है। तो अब जब से ये हंगामा सारा शुरू हुआ है, नोटिस जारी हुए हैं, आप कह रहे हैं पानी और ये जो बिजली सप्लाई है वो बंद करने की धमकियां दी जा रही है, तब से क्या हुआ है
कोई कम्युनिकेशन हुआ है? सर आज तक हॉस्टल में सब कुछ सर सही से चल रहा था। नॉर्मली हमें खाना वाना दे रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन सर आज ही इन्होंने नोटिस निकाली है कि बच्चों को बोलो हॉस्टल खाली करने के लिए, और वहाँ पे आप जो बच्चे वहाँ पे उनको बोला अगर आप लोगों ने कल 5 बजे तक हॉस्टल खाली नहीं किया तो हम आपका जो खाना पीना है वो सब कुछ बंद कर देंगे। सर अभी तो वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी वो तो बंद कर दी इन्होंने। कंसर्न्ड अथॉरिटीज से अब जो बातचीत चल रही है उसमें कोई कंसेंसस अभी तक निकला है, कोई बात बनी है? नो सर, अभी कोई सोल्यूशन नहीं मिला हमारे, मतलब ये तो बोलते हैं आप लोगों का मसला 99% सॉल्व हुआ है, लेकिन सर अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है मिला। हमारी जो प्रॉब्लम है अभी सॉल्व नहीं हुआ। जो मैनेजमेंट जो सर वो हमें कैसे, मतलब वो हमें बोल रहे हैं इस टाइम पे आप रिफंड लेके चले जाओगा। सर हमारा 3rd ईयर चल रहा है, ऐसे तो हम नहीं छोड़ सकते ना। हमारे साल देखिए आप 3 साल कम नहीं होते, हम अपने 3 साल ऐसे जाया करके घर तो नहीं चले जाएंगे। ये हमें सर रिफंड का ऑप्शन देते हैं जो हमें मंजूर ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिबा बात करने के लिए। देशभक्ति यूनिवर्सिटी के ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त कॉम्प्लेक्स में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतिजाज पर बैठे हैं, और ये वो तमाम बच्चियां हैं, तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जिनने पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट किए, और अब ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के नोटिस में मामलात लाए, लेकिन यकीन दहानियाँ या फिर अगर स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर से बाहर हैं तो वो इस वक्त कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, फिर इसी तरीके से मामला चलते रहे, फिर पढ़ाई कब होगी, और तब तक आप देखेंगे अक्टूबर और नवंबर तक जो बता रही थी कि उनका जो तालीमी सरगर्मियां वो भी मुकम्मल हो जाएंगी। तो इस ताल्लुक से बात कर रहे थे। बहरहाल जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं उसने यूनिवर्सिटी हुकाम की भी बहुत हद तक पोल खोल कर रख दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे स्टूडेंट